हम लोग अभी इस क्लास के अंदर प्रमुख संगठन इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। और ये संगठन जो है उसको पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय यूनियन, सार्क, एशियाई विकास बैंक, WTO, WHO, इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन है उन सभी संगठन को पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे और उसका पूरा पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे। उससे अगर प्रश्न आता है आप लोगों के एग्जाम में तो निश्चित रूप से नहीं छूटेगा। तो इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की बात करते तो यूएनओ जिस समय पूरे विश्व के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही मतलब पूरे विश्व के अंदर शांति कायम स्थापित करने के लिए सबसे बड़ी संस्था बनी थी। कौन सी? संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला सम्मेलन हुआ था स्थापना के लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी बड़ी संस्था बनेगी, इसकी स्थापना के लिए पहली बार जो इसके लिए सम्मेलन हुआ था ये 21 अगस्त से लेके 7 अक्टूबर 1944 तक वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है और इसी वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए पहली बार सम्मेलन हुआ था 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 के बीच। और उसके बाद फाइनली रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई। इस तरह से ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ डे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। और ये न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है जो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क ध्यान रखिएगा, इसी न्यूयॉर्क का उपनाम है बिग एप्पल। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं संस्थापक सदस्य देश। कितने देश सदस्य थे? तो ध्यान रखिएगा 51 देश सदस्य थे। कितने? 51। लेकिन हस्ताक्षर जो हुआ था वो केवल 50 का ही हुआ था। कितने संस्थापक सदस्य देश थे? 51 देश था, लेकिन हस्ताक्षर कितने देशों का हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था 50 देशों का। 91वां देश जो जिसका हस्ताक्षर हुआ वो हुआ था पोलैंड। ध्यान रखिएगा वो कौन सा देश था? पोलैंड था। तो इस तरह से संस्थापक सदस्य देश 51 था, लेकिन हस्ताक्षर हुआ था 50। बाद में 51 वाला जो देश बना था वो पोलैंड बना। आगे बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा। कुल भाषा की बात करें तो 6 है। कुल भाषा कितनी है? 6। और कार्यकारी भाषा जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है, ये भी ध्यान रखिएगा। कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच ये कार्यकारी भाषा। इसके संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा, तो इसकी टोटल भाषा जो है कितना है? 6। ध्यान रखिएगा कुल भाषा कितने हैं? 6। 6 में है चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। कौन कौन सी भाषा है? चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच। और ये अंग्रेजी और फ्रेंच जो है ये कार्यकारी भाषा। अंग्रेजी और फ्रेंच क्या है? कार्यकारी भाषा। इस तरह से ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने भाषा है? 6 भाषा है। 6 में चीनी है, रसियन है, अरबी है, स्पेनिश है। और कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश की बात करें तो कुल मिला के 193 देश सदस्य हैं। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193 देश सदस्य हैं। सबसे नवीनतम जो है वो दक्षिणी सूडान है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे नवीनतम देश सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। 193वां देश जो सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो कौन है? दक्षिणी सूडान। अगर बात कर ले हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल अंग कितने हैं? 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंगों की संख्या है? 6। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल अंगों की संख्या 6 है, जिसमें से महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है। तो इस तरह से ये 6 जो है क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अगर हम लोग छोड़ दें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
इसको छोड़ के जितने भी अंग है, इन सभी का अंग का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। इन सभी का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। और केवल एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? दी हेग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दी हेग। और ये दी हेग कहां पर है? नीदरलैंड के अंदर। दी हेग कहां पर है? नीदरलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है? दी हेग में। दी हेग किस देश के अंदर है? नीदरलैंड के अंदर। और बाद बाकी 5 जो अंग बचा, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं महासभा किसके लिए काम करती है, क्या क्या इसके अंदर होता है। उसके बाद देख लेंगे सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। आगे का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए, महासभा की अगर हम लोग बात करें तो महासभा को विश्व का लघु संसद के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग महासभा को विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को। और ये महासभा के, जब महासभा की बैठक आयोजित होती है तो उस बैठक में प्रत्येक सदस्य देश, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक सदस्य देश 5 प्रतिनिधि को भेज सकती है। जब महासभा की बैठक आयोजित होती है तो उस महासभा के बैठक में जितने भी सदस्य देश हैं, वो सदस्य देश कितने प्रतिनिधि को भेज सकती है? मैक्सिमम 5 प्रतिनिधि को भेज सकती है। लेकिन वोट जो होता है, वोट केवल एक होगा। वोट क्या होगा? केवल एक। वो 5 मिलके एक ही वोट दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वोट केवल एक होगा। आगे बात करते हैं प्रत्येक वर्ष। और महासभा की जो बैठक आयोजित होती है प्रत्येक वर्ष, महासभा की प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है बैठक, वो सितंबर के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है। सितंबर के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है, जो कि दिसंबर के मध्य तक चलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि महासभा की बैठक प्रत्येक वर्ष कब होती है? तो सितंबर के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है, जो कि दिसंबर के मध्य तक चलता है। आगे और भी प्रश्न होगा, उसको देख लेते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, सुरक्षा परिषद की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग क्या है? सुरक्षा परिषद। और इस सुरक्षा परिषद का काम है पूरे विश्व के अंदर शांति कायम स्थापित करना। सुरक्षा परिषद का क्या काम है? पूरे विश्व के अंदर शांति कायम स्थापित करना। इसलिए सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन के नाम से भी जानते हैं। दुनिया का पुलिसमैन के नाम से किसको जानते हैं? सुरक्षा परिषद को। अगर हम लोग बात कर ले सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, तो सुरक्षा परिषद में कुल मिला के 15 देश सदस्य। कितने देश सदस्य हैं? 15 देश सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में कुल देशों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या 15 है। और इस 15 में 2 प्रकार के हैं, एक तो अस्थाई है और दूसरा वो अस्थाई है। अस्थाई की बात करें तो अस्थाई में कौन कौन सा देश है? यूएसए है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। ये 5 देश क्या है? अस्थाई देश सदस्य। कई बार एग्जाम में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में इनमें से कौन सा देश अस्थाई सदस्य है? तो ध्यान रखिएगा, ये 5 देश जो है अस्थाई है। कौन कौन? रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। अल्टरनेट करके भी बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस और अमेरिका, ये 5 देश क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थाई सदस्य है। बाद बाकी वो अस्थाई सदस्य की बात करें तो कितने देश सदस्य हैं? वो अस्थाई 10 वो अस्थाई देश सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। ये 10 सदस्य जो हैं, इनका इन 10 देश का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का। भारत अभी तक कितनी बार वो अस्थाई सदस्य बना है? ध्यान रखिएगा, अस्थाई सदस्य देश भारत अभी तक 8 बार वो अस्थाई सदस्य देश बना है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का भारत अभी तक कितनी बार वो अस्थाई सदस्य बना है? तो 8 बार बना है। और वर्तमान समय की बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में भारत सुरक्षा परिषद का वो अस्थाई सदस्य नहीं है। ठीक है, भारत अभी तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का वो अस्थाई सदस्य बना है? 8 बार। और ये वो अस्थाई सदस्य कितने होते हैं? 10 वो अस्थाई सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का। आगे इसी में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, उसको देख लेते हैं।
देखिए बात करते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर, दी हेग के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है दी हेग में, और ये दी हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15, और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 9 वर्षों का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश बनते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, 9 वर्षों का होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो कार्यकारी भाषा होगा, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्यकारी भाषा क्या होगा, अंग्रेजी और फ्रेंच। अगर हम लोग बात कर ले संयुक्त राष्ट्र संघ के हेड यानी कि महासचिव का, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव, पहले फर्स्ट टाइम में जो बने थे महासचिव, पहले महासचिव बने थे ट्रिगवेली। ध्यान रखिएगा, ट्रिगवेली। और इनका संबंध था नॉर्वे से। किस देश से संबंधित था, नॉर्वे से। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, ट्रिगवेली। और इसी के साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, पहले एशियाई महासचिव, एशियाई महासचिव, एशियाई महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एशियाई महासचिव। और ये महासचिव जो थे एशियाई महासचिव, इनका नाम था यू थांट। कौन थे, यू थांट। अगर बात कर ले वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है, महासचिव। और इनका संबंध है पुर्तगाल से। किस देश से संबंधित है इनका, पुर्तगाल से। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ से महत्वपूर्ण प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, पहले महासचिव थे ट्रिगवेली, पहले एशियाई महासचिव थे यू थांट, और वर्तमान समय में जो महासचिव है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस, जिनका संबंध पुर्तगाल से है। ठीक है, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित बताएं। ठीक है, आगे और भी प्रश्न उसको देख लेते हैं। देखिए आगे बात करते हैं WTO से, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। ध्यान रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 को। और इसके पहले इसको किस नाम से जानते थे, गेट, जी, ध्यान रखिएगा, जी, जनरल, GAAT, जी, जनरल अग्रीमेंट, GATT, सॉरी, ध्यान रखिएगा, इसका किस नाम से जानेंगे, GATT, गेट के नाम से, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ। गेट का ही नाम बदल के क्या कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। कब, 1 जनवरी 1995 को। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर। और ये भी ध्यान रखिएगा, जेनेवा किस देश के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर ये जेनेवा है। अगर हम लोग बात करें प्रथम सम्मेलन यानी विश्व व्यापार संगठन का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था 1996 में हुआ था। और कहां पर हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, सिंगापुर के अंदर। कहां हुआ था, सिंगापुर में प्रथम सम्मेलन 1996 में हुआ था। इसके हेड की बात करें कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है, नागोजी ओंकाजा इवेला। WTO के अभी हेड कौन है, नागोजी ओंकाजा इवेला। सदस्य देश, कितने देश सदस्य हैं, 164 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं, 164 देश सदस्य हैं। सबसे नवीनतम सदस्य देश जो है, ध्यान रखिएगा, नवीनतम सदस्य देश ये कौन सा देश है, तो आंसर याद रखिएगा, अफगानिस्तान। कौन सा नवीनतम सदस्य देश है, अफगानिस्तान। तो इस तरह से ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। स्थापना 1 जनवरी 1950 को। विश्व व्यापार संगठन को पहले गेट के नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ के नाम से। इसी का हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। प्रथम सम्मेलन 1996 में सिंगापुर में हुआ था। इसका अभी हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला, हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला।
सदस्य देश कितने, 164 देश सदस्य है, और सबसे नवीनतम सदस्य देश है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे सार्क को। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सार्क। सार्क इसी का एक और नाम है जिसको दक्षेस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, दक्षेस। इसी का दूसरा नाम क्या है, दक्षेस। सार्क की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना की बात करें, इसका स्थापना 7 और 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। स्थापना कब हुआ था, 7-8 दिसंबर 1985 को। सार्क का स्थापना कब होती है, 7-8 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, काठमांडू में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू में। प्रथम सम्मेलन जो हुआ था ये ढाका में हुआ था। प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ढाका में। और इसी ढाका में सार्क का स्थापना भी हुआ था और प्रथम सम्मेलन भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। सदस्य देश की बात करें तो कितने देश सदस्य हैं, 8 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं, 8। ये कौन कौन से देश सदस्य हैं, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक याद रख लीजिएगा, पीएनबी से बीमा कराओ। क्या याद रखेंगे, पीएनबी से बीमा कराओ। देखिए पी से हो जाएगा पाकिस्तान, पी से क्या होगा पाकिस्तान, एन से हो जाएगा नेपाल, और ये बी से हो जाएगा भूटान, भूटान। एस ई से हो जाएगा श्रीलंका, एस ई से श्रीलंका होगा। ये बी से बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। आई से अपना इंडिया होगा, और एम से मालदीव हो जाएगा। एम से क्या होगा, मालदीव। और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो इस तरह से ये सभी देश सदस्य क्या है, सदस्य देश सार्क का सदस्य है। कितने देश, अफगान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, इंडिया और अफगानिस्तान। कितने सदस्य देश है, 8 सदस्य देश है सार्क। देखिए सार्क का ही दूसरा नाम है दक्षेस। इसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जानेंगे। स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को होती है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। सदस्य देश 8 हैं, कौन कौन है, पीएनबी से बीमा कराओ, पीएनबी से बीमा कराओ। पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, बी से बांग्लादेश, एस ई से श्रीलंका, बी से भूटान, आई से इंडिया, एम से मालदीव और ए से अफगानिस्तान। ये सदस्य देश है सार्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। देखिए आगे बात करें हम लोग रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की बात करते हैं तो रेड क्रॉस की जो शुरुआत स्थापना होती है 1863 में। रेड क्रॉस की स्थापना कब होती है, और रेड क्रॉस का काम है आपदा के समय में, किसी भी प्रकार की आपदा हो जाए उस समय में ये सहयोग करना। और इनके लगभग सभी देशों में इसका ब्रांच है। तो रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस की स्थापना कब होती है, 1863 में होती है। संस्थापक कौन थे, हेनरी ड्यूनेंट। ध्यान रखिएगा, इसी हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन हम लोग 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 8 मई को, हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन। अगर रेड क्रॉस की हेडक्वार्टर की बात करें तो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा। और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। रेड क्रॉस की स्थापना होती है 1863 में। इसके संस्थापक है हेनरी ड्यूनेंट। और 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है, इसलिए 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। देखिए ब्रिक्स की बात करते हैं हम लोग। ब्रिक्स का बात करेंगे तो ब्रिक्स का जो स्थापना होती है 2009 में। ब्रिक्स का स्थापना कब होती है, 2009 में। और 2009 में कितने देश सदस्य थे, ये 4 सदस्य देश थे ब्रिक्स में। और ये साउथ अफ्रीका कब जुटा, दूसरा सम्मेलन में, यानी 2010 के अंदर इसमें साउथ अफ्रीका जुटा। तो इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा। ब्रिक्स में अभी कितने देश सदस्य हैं, ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका इसके अंदर कब जुटा है, 2010 के अंदर जुटा है। ब्रिक्स के ये 5 देश सदस्य हैं, ठीक है। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ है, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग G8 से। G8 में अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1975 में होती है। और कहाँ पर होती है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में। इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, फ्रांस में 1975 में।
इसके कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। वो 8 कौन कौन से देश हैं? तो इसको आप याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लीजिए, जीएफ को जूस पिलाओ। क्या याद रखेंगे? जीएफ को जूस पिलाओ। देखो, जी से हो जाएगा जर्मनी, एफ से हो जाएगा फ्रांस, को से हो जाएगा कनाडा, जे से हो जाएगा जापान, यू से हो जाएगा यूएसए, आई से हो जाएगा इटली और सी से हो जाएगा, देखिए सी रूस, सी आ रहा है तो ध्यान रखिएगा रूस, और ये ई से हो जाएगा इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। ये 8 देश सदस्य हैं G8 के। कौन कौन सा याद रख लीजिएगा? जीएफ को जूस पिलाओ। जी से हो जाएगा जर्मनी, एफ से फ्रांस, को से कनाडा, जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से रूस और ई से इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। ये सदस्य देश हैं किसके? G8 के। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बात करते हैं एशियाई विकास बैंक। और एशियाई विकास बैंक का स्थापना होती है 1966 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब होती है? 1966 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर है। हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला। और ये मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ध्यान रख लीजिएगा। फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी कहां पर है? मनीला। और इसी मनीला के अंदर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मनीला। और इसी मनीला में एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर भी है। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इसके आसाकावा है। अध्यक्ष कौन है? आसाकावा। आसाकावा इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो अशोक लावासा। इसको जरूर याद रख लीजिएगा, अशोक लावासा को, क्योंकि अशोक लावासा ये भारतीय हैं। ये भारतीय, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लावासा। किस देश से संबंध है? भारतीय है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में होती है। इसका हेडक्वार्टर मनीला के अंदर है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। इसी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर है। फिलीपींस की बात करें तो इसी फिलीपींस के अंदर से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कहां से दिया जाता है? फिलीपींस से। और इसके अध्यक्ष की बात करें, यानी एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? आसाकावा है, जबकि उपाध्यक्ष भारतीय हैं और इनका नाम है अशोक लावासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं आसियान का। आसियान की बात करें तो आसियान का जो स्थापना हुआ है 8 दिसंबर 1967 को। आसियान का स्थापना कब होती है? 8 अगस्त 1967 को। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को स्थापना होती है। और इनके संस्थापक देश, सदस्य देश जो थे वो 5 थे। संस्थापक सदस्य देश कितने थे? 5। 5 में कौन कौन था? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 सदस्य देश संस्थापक सदस्य देश थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। वर्तमान सदस्य की बात करें तो वर्तमान सदस्य में 10 देश सदस्य हो गए। वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 10। और इसमें जुटा कौन कौन? लाओस जुटा, वियतनाम जुटा, कंबोडिया, म्यांमार और ब्रुनेई। ये 5 देश बाद में इसमें ऐड हुआ है। इस तरह से वर्तमान समय में आसियान के कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता के अंदर है। हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता में। अगर भारत की बात करें तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन इसको इसमें बैठक में भाग लेने का अधिकार है। भारत जो है आसियान के बैठक में, सम्मेलन में भाग इनको लेने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये सदस्य देश नहीं है। तो इस तरह से कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। उसमें ऑप्शन डाला गया था भारत। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन भाग लेने का अधिकार इनके पास है। आसियान की स्थापना कब होती है? 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता के अंदर। इसके कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश है। भारत इसके सदस्य नहीं है। तो हम लोगों ने अभी इस क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखे, संस्था देखे और उसका हेडक्वार्टर देखे और उसको पूरे डिटेल के साथ पढ़ने का प्रयास किए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।